नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सबने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। आज हम आपको एक सोशल एक्टिविस्ट, एक आरटीआई एक्टिविस्ट श्री बलविंदर सिंह से बातचीत कराते हैं और इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस बार 20 सिख कैंडिडेट जो है उसमें खड़े हुए हैं, जिसमें 2 कांग्रेस से हैं, एक बीजेपी से है, एक पीडीपी से हैं और 16 आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो एज अ सिख आपको क्या लगता है कि अगर वो लोग जीत कर निकल कर आते हैं तो क्या उम्मीदें उनसे आपकी रहेंगी? देखिए, यह मैं ज़रूर कहता हूँ कि हमारा कहीं ना कहीं से सिख कैंडिडेट भी असेंबली में पहुँचना चाहिए क्योंकि जिस कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होती, उस कम्युनिटी की ऑल राउंड जो डेवलपमेंट होती है वो नहीं हो पाती। हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होता कोई। तो उसके लिए हमने सरकारों से ये भी डिमांड की है कि अगर आपने, हमारी सबसे बड़ी डिमांड जम्मू कश्मीर के सिखों की है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई कास्ट ऐसी, कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी नहीं छोड़ा। SC, ST, OBC, पहाड़ी, गुज्जर, पंडित, सबको आपने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी है। तो सिखों की भी जो रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में, उसको इंश्योर करने के लिए सिखों को भी ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए। और मैं समझता हूँ रिलीजन बेस पे नहीं होती, लेकिन किसी न किसी सेक्शन के अपनी, जैसे माइग्रेंट कोटे में दी जा सकती है। POJK का जो कोटा है उसमें सिखों ने बहुत ज़्यादा 47 में सफ़र किया। 8 सीटें जो डिफ्रीज की गई उसमें से एक सीट जम्मू से बनती है। सो अभी कई पार्टियों ने मैनिफेस्टो में रखा है, NC ने जैसे रखा है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन में बात करेंगे। तो दूसरी सबसे बड़ी डिमांड हमारी पंजाबी को बड़े प्लान वे से ख़त्म कर दिया गया। 2020 में JNK UT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल में से पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया। हर ज़बान की प्रमोशन होनी चाहिए। हमें किसी डोगरी से, संस्कृत से या पहाड़ी से, गोजरी, हमें इतराज़ नहीं, लेकिन हम कहते हैं हमारे सिख बच्चों को कम से कम पंजाबी मदर टंग पढ़ने के लिए स्कूलों में मैंडेटरी उनके लिए, ताकि उनको एक अपने गुरबानी के साथ जुड़ सकें, गुरुओं का इतिहास पढ़ सकें। अपनी मदर टंग हर शख्स को प्यारी होती है। बाकी हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, बच्चों को वो भी पढ़नी चाहिए। इंग्लिश इंटरनेशनल है, वो भी पढ़नी चाहिए। जितनी भाषाओं का ज्ञान हो वो कम है, लेकिन अपनी मदर टंग से जिसको वंचित किया जाएगा वो उसके लिए मैं समझता हूँ कम्युनिटी के बहुत बड़ा सेटबैक होता है। सो बाकी जो 20 कैंडिडेट आपने कहा, हर सिख को पता है कौन सा कैंडिडेट, हमारा सिख कैंडिडेट इतना काबिल है कि आपकी आवाज़ असेंबली तक पहुंचा सकता है। सिर्फ वो देखिए, और कोई बरादरीवाद में मत आइए, उस कैंडिडेट को जिता के, जिसको अगर पता नहीं सिखों के मुद्दे क्या हैं, सिखों के मुद्दे असेंबली में कैसे रखने हैं, कैसे उस पर बात करनी है, अगर उसको वही नहीं पता, सिर्फ सिख समझ के मैं उसको भेज दूंगा तो वो भी कहाँ से जस्टिफाई नहीं किया जा सका। आपकी वोट की बड़ी कीमत है, बड़े वाइजली अपनी वोट का अधिकार कीजिए ताकि अच्छा शख्स जीत के आए जो अपनी कौम की वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर। ऐसा भी होता है ना कि जो शख्स जिस कम्युनिटी से होता है उसके उस बारे में ज़्यादा पता होता है, वो दुख दर्द समझता है, क्या हुआ है, इतिहास के बारे में पता होता है। और मान लीजिए कि अगर यहाँ से सिख कम्युनिटी से शख्स जीत कर असेंबली में जाता है तो क्या लगता है आपको कि क्या डिमांड्स आपकी उसके साथ रहेंगी? देखिए, सबसे बड़ी डिमांड जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल रिजर्वेशन। उम्मीदें क्या रखेंगे? जब पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसके बाद हमारी जो पंजाबी की बात करूँ, मैंडेटरी होनी चाहिए स्कूलों में सिखों के लिए। उसके बाद कश्मीर में नॉन माइग्रेंट कोटे में से कश्मीर को पंडितों को रख दिया गया, सिख बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? ये हमारी डिमांड है कि उनको भी उनके बराबर एज पर पॉपुलेशन प्रोपोर्शनेट उनको भी जॉब मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो हमारे मुद्दे हैं, ये समझने वाले लोगों को काफ़ी देर से इन चीज़ों से बड़ी, सरकार से बड़ी रंजिश, एक शिकायत है कि आपने हमारे मुद्दे नहीं रखे। तो अभी अलग अलग पोलिटिकल पार्टी से हमारी बात भी हुई थी, तो उन्होंने कईयों ने उसको इनकॉर्पोरेट किया है, उन्होंने समझा है। NC ने रखे हैं 3 मुद्दे हमारे, पॉलिटिकल रिजर्वेशन रखी है, SRO 425 का रखा है कश्मीर के लिए, पंजाबी की बात की है। तो ऐसे ही PDP ने एक रखा है, उसने कहा जी हम आप पंजाबी को मैंडेटरी करेंगे। तो BJP के उसमें मैनिफेस्टो में कोई चीज़ ऐसी नहीं आई, उसके 25 मेन पॉइंट है कमिटमेंट, उसमें सिख का लफ्ज़ ही नहीं है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दुख देती हैं कि अगर पार्टियाँ ये कहती हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, और हमें कैसे लगेगा सबका साथ हमारे साथ है इस पार्टी का, क्योंकि उन्होंने हमारा जिक्र नहीं किया। तो बाकी तो पहली बार जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है कि 20 सिख जो हैं वो इस बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? ठीक है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। जितने मैक्सिमम लोग आगे आए, जिनको अपने पे भरोसा पे, भाई मेरे में इतनी काबिलियत है, ग्राउंड पे मैंने काम किया, तो मुझे वोट मिलेगा, जीतने के मेरे चांसेस हैं। बाकी जो खड़ा होता है वो सोच के आता है मुझे जीतने का मौका है। तो बाकी लोगों के छोड़ते हैं, ये कभी किसी को हक नहीं मैं बनता मैं किसी कह दूं इन 20 में से इन 2 सरदारों को दे दो, 18 को छोड़ दो, वो मेरे ऊपर भी एक ब्लाट लगेगा। भाई नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, आप जैसे कहते हैं मत का अधिकार कीजिए। मत का अधिकार मीन वोटिंग राइट जो है सोच समझ के कीजिए, जुडिशली कीजिए, वाइसली कीजिए, ताकि आपका नुमाइंदा जो है आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके, आप उसको, आपकी बातों को आगे रखने की जाँच हो, आप असेंबली में आपके मुद्दे उठा सके, आपके दुख दर्द में शामिल हो सके, कौम का दर्द रख सके, तो उसी को आगे भेजने का फ़ायदा। अदरवाइज़ एक आम आदमी उठ के खड़ा हो जाए तो जी मैं भी नुमाइंदा बनना चाहता हूँ, वैसे लोग समझदार हैं, ऐसे शख्स को वोट नहीं करते।
वोट उसी को मिलती है जिसमें ये काबिलियत होती है कि वो पॉलिटिक्स कहाँ तक कर सकता है और कहाँ तक अपने मुद्दे से कौम के उठा सकता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू। चलिए, ये थे बलविंदर जी और आपने बातचीत सुनी। और इस बार हमने आपको पहले भी बताया कि जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार उठे हैं और जिनकी वजह से कहीं ना कहीं जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन लड़ रही हैं उनको लगता है और उन्हें टक्कर देने की काम जो है आज़ाद उम्मीदवार जम्मू कश्मीर के अंदर कर रहे हैं। इस बीच आप तमाम लोगों को क्या लगता है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और अगर सिख कम्युनिटी की बात करें तो 16 सरदारों ने 16 आज़ाद उम्मीदवार सरदारों ने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। इसके अलावा जो बाकी के 4 लोग हैं, एक पीडीपी से है, एक बीजेपी से है और 2 कांग्रेस से हैं। आप तमाम लोगों को क्या लगता है? और जिस तरीके से बलविंदर जी ने अपने जो सिखों के मुद्दे थे, जो चीज़ें थी, जो परेशानियां थी, उन्हें जो है वो बताया है, आपको उस पर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गगनदीप के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।